ऑनलाइन कर दें। अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। एक और इंटरेस्टिंग टॉक के साथ मोहम्मद बिलाल आपके सामने हाजिर हूँ। आज के गेस्ट ऑलमोस्ट आप जानते होंगे, मोहम्मद मुर्जा नूर साहब हैं। इंटर यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट कन्वेंशन की कोऑर्डिनेटर हैं। मैं सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा सर आपको। थैंक यू जी। और सर आपने कीमती वक्त दिया। और हमारे दूसरे गेस्ट हैं सैयद नातिक अब्बास शराजी साहब, PGD गोल्ड मेडलिस्ट हैं और डबल M हैं। तो उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और वेलकम कहूंगा सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हमारे साथ एक स्टूडेंट है असमा फातिमा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टूडेंट से रिलेटेड ही है, तो उससे भी डिस्कशन चलती रहेगी। तो सबसे पहले सर आपको टॉपिक का पता चल चुका होगा और सब कुछ चीज़ का इंतजार भी है और करंट सिचुएशन भी चल रही है। काफ़ी ज़्यादा तहरीरें भी इस पर लिखी जा रही हैं। मीडिया और सोशल मीडिया का ट्रेंड भी बन चुका है कि करंट सिचुएशन हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो मैं सर नूर मुर्जा साहब से इस टॉपिक का आगाज़ करता हूँ। सर आपको कि इस टॉपिक को किस लिहाज से लेते हैं जो सर आजकल चल रहा है हायर एजुकेशन का और स्टूडेंट के मुतालबात के बारे में? देखें, ये जो हम कोरोना वायरस की वबा की बात कर रहे हैं, इसने हर शोबा ज़िंदगी को मुतासर किया है। चाहे वो तालीम है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो आपका मईशियत है, आपकी हर तरह के इसको उन्होंने इफेक्ट किया है। जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है तो 48 मिलियन स्टूडेंट्स पाकिस्तान में मुतासर हुए हैं। और जो कि एक जब ये इसका अनाउंस हुआ था कि ये वबा आई है, तो सबसे पहले जो इमीडिएट स्टेप लिया गया था वो तालीमी इदारों को बंद किया गया था। उसके बाद बाकी कारोबार और ये जो वो दीगर शोबा थे उसको इन्होंने गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अपने SOPs को लागू करने का ऐलान किया था या क्लोज करने का ऐलान किया था। तो अभी तक जहां तक आपकी हायर एजुकेशन का ताल्लुक है, देखिए बाकी जो हमारे टीयर्स हैं ना, इस वक्त हमारे यानी 48 मिलियन में से 2 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन में इनरोल्ड हैं, ठीक है ना। वो कम नंबर है, यानी बनिस्बत जो दूसरे हमारे टीयर्स ऑफ एजुकेशन है। इसमें जो ये जो शोबा है ये बड़ा डिफरेंट शोबा है, इसलिए ऐसे कि बाकी जगह पर तमाम के तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को क्लोज कर दिए गए, प्रमोशंस कर दी गई। जो 7th क्लास का था वो 8 का था, बोर्ड के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन हायर एजुकेशन में जो है, जो हमारे इस वक्त पाकिस्तान में 213 तालीमी इदारे हैं जो हैं कि 114 के लगभग कैंपसेस हैं, और उसमें 131 जो हैं वो 131 जो है पब्लिक सेक्टर में, 87 उनके कैंपसेस हैं, तो एक बड़ी तादाद भी है। तो उस वक्त भी क्योंकि ये मिड ऑफ सेमेस्टर था, बात हो रही थी कि मिड ऑफ सेमेस्टर था, जो प्राइवेट हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने अपने आप को कंटिन्यू किया क्योंकि उनके पास यानी उनके पास सिस्टम ऐसा है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, दूसरे सिस्टम्स हैं, वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ किसी तरीके से स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन मोड में स्टूडेंट्स के साथ इन टच रहते हैं। जहां तक थी हमारी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, वहां पे ये इशू आया है। इस वजह से इशू आया है कि नंबर एक तो हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है कि ऑनलाइन का। दूसरा ये कि हम फैकल्टी को जो हायर करते हैं वो फेस टू फेस टीचिंग के लिए हायर करते हैं, और उनकी इस लिहाज से बिल्कुल ओरिएंटेशन भी नहीं है, ना ट्रेनिंग है, ना ही किसी लिहाज से हम ज़हनी तौर पे तैयार थे, ना ही हम इसी लिहाज से तैयार थे। फिर ये डिसाइड किया गया कि कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने उसको कंटिन्यू कर लिया, जिसमें पब्लिक सेक्टर कुछ इदारे भी थे, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तैयारी है, हम अपना कंटिन्यू करते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा इशू ये आया कि ना फैकल्टी की कोई ट्रेनिंग थी, स्टूडेंट्स की भी एक इशू है कि कनेक्टिविटी का इशू है कि कनेक्टिविटी कुछ इदारों में, यानी आप इवन कि हम शहरों में भी देखते हैं कि कुछ इलाकों में कनेक्टिविटी ठीक होती है इंटरनेट की, कुछ जगह पे नहीं होती, ठीक है ना। और प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस को ये प्रॉब्लम कम आई क्योंकि उनकी जो स्टूडेंट्स ज्यादा उनके पास पढ़ते हैं वो ज्यादा अर्बनाइज्ड हैं। जो रूरल एरियाज हैं उसमें ये थोड़ी सी कनेक्टिविटी का इशू जो है वो ज्यादा होता है। और दूसरा ये कि जो हमारे स्टूडेंट के वो उसका यानी ये तौर पे तैयार होना कि जी आप ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हैं, क्योंकि जो ये बच्चे हमारे जो जिन्होंने एडमिशन लिया था वो फिजिकल यानी जिसमें फेस टू फेस टीचिंग के लिए उनके ही माइंड के साथ आए थे। यानी अगर आप देखें तो अक्सर में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अल्टरनेटिव की बात करते हैं, फासलाती डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है,
और दूसरी लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। बाकी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो है ही फिजिकल, यानी फेस टू फेस उस टीचिंग के लिए। और एक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, यानी पूरी दुनिया में इसका है, ऑनलाइन एजुकेशन का है, यानी इवन जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इस तरफ कुछ कोर्सेज वो ऑनलाइन के तौर पे, अब ऑक्सफोर्ड चले जाएं, कैम्ब्रिज चले जाएं, ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपके ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर के जरिए दिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी वो हम नहीं बना सके, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है इसके ऊपर, ऑनलाइन के ऊपर हमारी ना उससे पहले पॉलिसी थी कि पूरी पूरी दुनिया जो है इस तरफ गई हुई है, और हमें जब हम पॉलिसी बना लेते तो फिर उसमें होती, स्टूडेंट्स एक्टिविटी का इशू था, स्टूडेंट्स का भी मेकअप बनाया था। तो एक यानी कि इमरजेंसी के तौर पर हमने ये के ऊपर 4 वाइस की मीटिंग हुई, फिर उन्होंने ये किया कि यकम जून से जो जिन तालीमी इदारों ने जो है वो नहीं अल्टरनेटिव यानी ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर अभी तक नहीं गए थे, तो यकम वो भी साथ चले जाएंगे। अब कुछ चल रहा है, यानी कि मेरा ख्याल तो ये था कि कुछ जगह पे ये एक्सपेरिमेंट करते, पहले वहां से देखते कि हमारे पास क्या इश्यूज आ रहे हैं, उन इश्यूज सॉल्व किया जाता और फिर वो पाकिस्तान भर में इसका अनाउंस कर दिया जाता। लेकिन जाहिर है कि एक इम्पोर्टेंट चैलेंज था कि जो हमारे यूथ हैं वो 2 मिलियन स्टूडेंट सारे के सारे अपने घरों को चले गए, उनको भी इंगेज करना है। इंगेज करने के लिए किसी जगह पे ये भी थिंकिंग आई कि हम बच्चों को किसी ना किसी तरीके से एजुकेशन के साथ उनको रखते हैं, क्योंकि वो अगर एजुकेशन नहीं रहेगी तो आइसोलेटेड हो जाएंगे, मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा और ये बच्चे भी डिप्रेशन में जाएंगे। और ये क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारी यूथ, तो एक हमारा सबसे बड़ी आबादी जो है हमारी नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो उनकी इफेक्टिव इंगेजमेंट, उनकी कंटिन्यूशन ऑफ स्टडीज, ये बहुत बड़ा एक इशू है। उसके बाद ये हमारी ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा रिएक्शन भी आया, एक टॉप ट्रेंड भी बना कि हम इसको बाइकआउट करते हैं हमारे, और हमने फिर उनका ये भी एक इशू आया, उन्होंने कहा जी कि हमने तो जो फीस दी थी वो तो हमने उसमें तो ट्रांसपोर्ट भी थे, हॉस्टल के ड्यूज भी थे, हमारे लाइब्रेरी का भी थे, ये चीजें तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो अब हम जब इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमारे ये जो पैसे हैं ये भी हमें रिफंड किए जाएं, या पैसे उसके उस तरीके से वो नहीं। हालांकि जो हमारे हायर एजुकेशन है इस वक्त ऑलरेडी बड़े डिस्टर्बेंस में है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो हमारा बजट आया है उसमें भी खातर खा इजाफा नहीं हुआ। 93 अरब रुपया पिछली दफा था, अब 131 पिछले, अभी जो हमारा रुआ माली साल है उसमें भी उतना ही बजट है जितना हमने, यूनिवर्सिटीज भी बढ़ गई हैं, प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आ गई हैं, उतना ही बजट हमने 93 अरब रुपया जो है इस साल के लिए भी प्रपोज किया है। यानी कहने का मकसद है कि हमने टेडी डील के लिए भी पैसे रख दिए, दूसरी चीजों के लिए भी पैसे रख दिए, लेकिन हायर एजुकेशन किसी जगह पे हमारी प्रायोरिटी नजर नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली हमारी किसी जगह पे प्रायोरिटी नजर नहीं है, हमने उसको ना। और मैं आपको बड़ी एक हैरत अंगेज बात है कि ये 93 रुपए एलोकेशन होती है, ठीक है, ये रिलीज हो जाए, और जो हमारी इस वक्त डिमांड थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट है 146 अरब 146 रुपए के ईस्ट जो है हमने 93 अरब रुपया एलोकेट किया है, रिलीज नहीं किया। ये एलोकेशंस हैं, यानी देखिए बजट जो डॉक्यूमेंट होता है ना वो एलोकेशंस होती हैं, उसमें ये जरूरी नहीं होता कि ये पैसे आपको रिलीज हो जाए, ठीक है। और अब तो 31 यूनिवर्सिटीज हैं जो पब्लिक सेक्टर है, यूनिवर्सिटीज की फंडिंग है वो जिम्मेदार फेडरल एजेंसी की। अब उन्होंने पहले ही कहा कि हमारी 20-30 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज, उनका हम बिल्कुल फंडिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो कहते हैं कि ये हम साल बाद 2 साल बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, अब ये भी आप देखेंगे रोजाना ही हम नई नई यूनिवर्सिटी हम अनाउंस कर रहे होते हैं। अब उसके ऊपर तो गवर्नमेंट बैन लगाए ना कि भाई पहले वालों के पैसे नहीं मिल रहे, आप नई नई यूनिवर्सिटी कहाँ से अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है ना। आप पहले वाले को पैसे नहीं मिल रहे तो आप नए वाले को कहते हैं कि उसी में से उसी बजट में से आप वो करेंगे। तो ये कम से कम गवर्नमेंट ये तो अनाउंस करे ना कि आज से जी हम नई यूनिवर्सिटी करेंगे। जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है उनका क्या कसूर है ना, जो बच्चा आएगा ना उसको जो ना पहले क्वालिटी एजुकेशन मिले, आपके पास तनख्वाहें नहीं है, टीचर्स स्ट्राइक में है, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक में है, बड़ी यूटी लाहौर ने कोई 30 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है, कर्जा लेकर वो तनख्वाहें दे रहे हैं। जो हमारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर जो है वो कर्जा लेकर तनख्वाहें दे रही है। अभी उन्होंने कट किया है अपना, और उसका देखिए जो फाइनेंस
हाँ फर्दर, और ऊपर से ये कावड़ का आ गया है। अब बच्चे, अब इसका एक और एक्सपेक्ट जो आ रहा है, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स का भी बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं, अब आपका फाइनेंशियल इंपैक्ट आया पेरेंट्स के ऊपर। जी अब जी पेरेंट्स जो है वो तो फीस पे करने के काबिल भी नहीं होंगे। जो बिल्कुल नेक्स्ट ऐसे है सर। सेमेस्टर्स में पेरेंट्स जो हैं वो तो फीस पे करने के भी काबिल नहीं रहेंगे, बिजनेस से वो क्लोज डाउन हो गए हैं। और उस पे भी एक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अब अगर वो फीस नहीं देते तो यूनिवर्सिटीज नहीं चल पाएंगी, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज की तनख्वाहें हैं जो सारी हैं वो स्टूडेंट्स की फीस के साथ होती हैं। गवर्नमेंट तो ऑलरेडी, यानी जो यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट फंडिंग देती है वो किसी जगह पे 30% होती है, किसी जगह पे 40% होती है। 60 to जी 70% जो फंड, जो रिसोर्सेज होते हैं वो यूनिवर्सिटी खुद जनरेट करती है, और मेन जो उसका सोर्स जी होता है वो ये फीस ही होती है। अगर वो फीस नहीं जाएंगी जी तो जी जाहिर है कि वो टीचर्स को तनख्वाहें भी नहीं मिल पाएंगी, एम्प्लॉइज को भी तनख्वाहें नहीं मिल बिल्कुल पाएंगी, रोजमर्रा के वो नहीं हो सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है कि अब ये जो बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स के पास भी अब जी जी पैसे नहीं है बच्चों, और वो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी आ रहा है। तो अब गवर्नमेंट को इसके ऊपर क्या करना चाहिए कि उसके लिए एक जी सर। ये इस पूरी सूरत हाल को देखना चाहिए कि सॉफ्ट लोन्स हमने देने हैं बच्चों को, हम कर्जे हसना दें बच्चों को, हम बाकी को भी कर्जा दे रहे हैं ना, बाकी सेक्टर्स को भी जी दे जी रहे हैं। एक बेल आउट पैकेज हमने ऐलान किया, तो सेम हायर एजुकेशन को भी देखना चाहिए कि ये तो, यही तो है ना सेक्टर जिसने आपके मुल्क का फ्यूचर जो है वो शेप है सर। करना है, ठीक है ना। जी तो बिल्कुल ये सर। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा यानी कि चैलेंजेस हैं, और इस वक्त स्टूडेंट्स को भी अपने तौर पे देखने की जरूरत है कि हम हर जगह पे बाइकाट ना करें, हम चीजों को अंडरस्टैंड करें, हम चीजों को उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। और अब ये भी जी डिमांड आ जी रही है कि बगैर इम्तिहानात लिए गए हमें प्रमोट कर दिया जाए, ठीक है ना। और हालांकि बिल्कुल ये सर। ये चीज ये चीज नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। उसकी वजह मैं इसकी वो करता हूँ, क्योंकि अभी जी जी देखिए एमबीबी आपने डॉक्टर्स बनाने हैं, आपने इंजीनियर्स बनाने हैं, ठीक है ना। अगर डॉक्टर्स सबको आप अगले ग्रेड में कर देंगे तो वो तो डॉक्टर बन गए, तो वो अगर जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो वो क्या करेंगे। असेसमेंट होनी चाहिए, किसी ना किस तरीके से कोई ना कोई मेथड होना चाहिए कि जिसके तहत मैकेनिज्म होना चाहिए। बगैर असेसमेंट जो है ना, ये क्लास 6 या 7 की बात नहीं हो रही है, मास्टर्स की बात हो रही है, ये जी बैचलर्स की जी बात हो रही है, ये आपकी लास्ट डिग्री है। प्रोफेशनल डिग्रीज में तो ये बिल्कुल रिस्क लिया नहीं जा सकता। एग्जैक्टली सर। जी बिलाल। जी जी सर। बिल्कुल सर, आपने काफी तो ये जी जी सर। जी 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 तो सर। ये चैलेंजेस हैं, और इस वक्त हम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं हर शोबा जिंदगी में, हायर एजुकेशन में। लेकिन ये कि हमें गवर्नमेंट को, अभी तक देखिए गवर्नमेंट ने कोई वाइस चांसलर्स का कोई इजलास नहीं बुलाया, यानी बिल्कुल कि सर। वजीर आजम साहब ने कोई मीटिंग की हो वाइस चांसलर्स के साथ, तो भाई को वजीर आजम कोई मीटिंग की हो, गवर्नर साहब ने तो एक दो, गवर्नर साहब तो करते रहते हैं पंजाब में, जी जी कोई एक वाइस चांसलर के साथ बैठे तो सही ना, कोई वो आपको रेमेडीज भी देंगे, कोई स्टूडेंट्स को भी बुलाया जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए ना कि भाई ये इशू आ रहा है। ये तो हम ताजरों के साथ तो बैठने के लिए तैयार हैं, हम जो है जी जी वो और लोगों के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जो हमारे एकेडमिक्स हैं उनके साथ एक सीटिंग भी मैंने नहीं देखी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने की हो, वजीर आला साहब ने की हो, कि भाई ये हमारे इश्यूज है, हमने इनको कैसे लेके चलना है। कोई ना कोई, जब हम मिल बैठेंगे तो कोई ना कोई उसका सोल्यूशन भी निकल आएगा ना, आइसोलेशन में तो कोई चीज नहीं हो सकती ना। जी सर। एग्जैक्टली सर। जी सर, जी आपने काफी एक्सप्लेन कर दिया कि यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को काफी ज्यादा इशू आ रहे हैं, स्टूडेंट भी इशू के शिकार हैं, और वाइस चांसलर के ऊपर भी दबाव है। तो मैं अब अपना काजी असदुल्ला साहब को वेलकम करूंगा मैं कि आपने सच ज्वाइन कर चुके हैं। और मैं अब नातक साहब की तरफ बढ़ूंगा। नातक साहब, आप क्या जानते हैं कि आजकल रिसर्च चल रही है, सर ने काफी एक्सप्लेन कर दिया हर एक चीज को, तो रिसर्च के बारे में आप क्या जानते हैं कि स्टूडेंट को किस तरह मैनेज किया जाए। थैंक यू बिलाल, सबसे पहले मुझे मौका देने के लिए इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जी जी मुर्तजा नूर साहब ने जो समुंदर है उसे कूजे में पहले ही अपनी इब्तदाई में बंद कर दिया। जितनी भी फाइनेंशियल इश्यूज थे और जो स्टूडेंट के क्राइसिस थे और जितने मामला थे उस पर काफी अच्छी गुफ्तगू कर दी। अब जो जी जी आपका सवाल है वो बड़ा स्पेसिफिक है कि रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे। देखें, बिल्कुल सर। हायर एजुकेशन का मकसद ही होता है टू ऐड समथिंग न्यू इन एग्जिस्टिंग नॉलेज। मतलब जी जी मैं जो एग्जिस्टिंग नॉलेज में उसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ,
इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च कर सकता हूँ। एमफिल में थीसिस लिखे जाते हैं या पीएचडी लेवल में या मास्टर्स के अंदर भी इवन टर्म पेपर्स वगैरह लिखे जाते हैं। पहला स्टेप होता है रिसर्च की तरफ हमारा, ये जो हायर एजुकेशन की बेस होती है। अब रिसर्च करने के लिए हमें सबसे पहले देखना ये होता है कि हमारे पास रिसर्च सोर्सेज क्या हैं। अब क्योंकि सिचुएशन एक लॉकडाउन की सी है और इसके अंदर आप ओपनली जाके अपनी रिसर्च नहीं कर सकते। जैसे स्पेसिफिकली मैं नाम लूंगा, जो प्राइमरी डाटा पे लोग काम करते थे, मेरे पास अभी भी काफी स्टूडेंट्स हैं जिनकी रिसर्च सिर्फ इस वजह से फंसी हुई है कि यूनिवर्सिटीज ओपन नहीं है और वो यूनिवर्सिटी से अपना क्वेश्चनएयर फिल करवाना चाहते थे और वो क्वेश्चनएयर फिल करवा के या सर्वे बेस्ड जो प्राइमरी रिसर्च करते थे तो वो नहीं कर पा रहे। अब हमें समझने की जरूरत ये है कि कौमों पर मुश्किल हालात आते हैं, हर कौम पर मुश्किल हालात आते हैं। ये क्राइसिस सिचुएशन है, ये वॉर टाइप सिचुएशन है। ये ऐसे हालात शायद जो हमारे अबाउ अजदाद है जिससे हम बात करते हैं वो ये भी बताते हैं कि शायद ऐसे हालात 1965 की जंग में भी नहीं थे कि जिस तरह के ये कोविड-19 के दौर में हमने देखा है। यानी तमाम चीजें बंद हैं। और हमारा तो एक कलमिया ये भी है ना बिलाल साहब कि जब भी हमारे यहाँ पे सड़क पर छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है ना तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है उस इलाके का स्कूल बंद कर दें। बिल्कुल थोड़ी सी स्ट्राइक होगी, पूरा पाकिस्तान खुला होगा और हम पूरे बाजार खुले होंगे और हम सबसे पहले कहेंगे जी यूनिवर्सिटी बंद कर दें। किसी एक स्पेसिफिक रोड के ऊपर थोड़ा सा प्रोटेस्ट हो रहा होगा, किसी एक स्पेसिफिक एम के ऊपर, चाहे वहां पे 100 बंदे हो, तो हम कहते हैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी बंद कर दें। मतलब हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में वो एजुकेशन कभी थी नहीं थी। और जब एजुकेशन नहीं थी तो सर ने अभी आपको बताया स्टैटिस्टिक्स के साथ 2 मिलियन स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन में और उन 2 मिलियन स्टूडेंट का मकसद ये था कि एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड करते। तो इसका सबसे आसान तरीका ये था कि जैसे हम ये स्पेशल किस्म के एसओपीज बनाते हैं, एसओपीज बना के हमने बाजार खोल दिए, एसओपी बना के हमने मार्केटें खोल दी। ईद के दिनों के अंदर हमने गले लगा लगा के कोरोना वायरस की ऐसे नशोनुमा की कि हमारे जो केसेस है 20,000 से 1,40,000 के करीब पहुंच गए हैं और ये अभी बढ़ने की बड़ी उम्मीद है। तो इन हालात के अंदर तरीका यही था जो सर ने अभी पॉइंट आउट किया कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह इकट्ठा किया जाता और क्योंकि एजुकेशन प्रायोरिटी होती है किसी भी स्टेट की, रियासत की जिम्मेदारी में से सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि तालीम। और हमारा तो वैसे भी मुस्लिम मुल्क है तो इसमें मजहबी फरीजा भी हमारा यही है कि हमने तालीम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इल्म हासिल करना है माँ की गोद से लेकर कब्र तक। तो मुश्किल हालात आ गए हैं लेकिन हमें उसका एक सब्स्टिट्यूट तैयार करना है और सब्स्टिट्यूट तैयार करने के लिए मैं स्पेशली नॉमिनेट करूंगा हायर एजुकेशन कमीशन, हमारा इदारा है जो हायर एजुकेशन कमीशन जो हमारे हायर एजुकेशन के मामला को डील करता है। अब हायर एजुकेशन कमीशन क्योंकि हमारे मामला को डील करता है तो सबसे पहले तो हायर एजुकेशन कमीशन को स्टेप लेने चाहिए थे। हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी कौम के बच्चे हैं, वो भी ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं थे ये ऑनलाइन लेक्चर से। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपके सामने 2 छोटे से खाके पेश कर देता हूँ, उसके बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना हमारा बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले एक स्टूडेंट की तरफ देखें, वो कहेंगे जी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, हमारा ज़हन तैयार नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन है तो मैं अपना रिचार्ज करूं यार, नेट की कनेक्टिविटी का मसला है, या मेरा ज़हन जब तैयार नहीं है तो मैं अपनी असेसमेंट को उस तरह कितना जो मेरी एबिलिटीज है मैं उसके मुताबिक किस तरह परफॉर्म करूंगा। तो ये मामला स्टूडेंट्स के साथ है। अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है या हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है अभी पहले ही बड़ा वीक है, उसके अंदर ये कोविड-19 ने आके वो एड इंसल्ट टू इंजरी वाला काम कर दिया है कि एक तो पहले मामला बड़े कमजोर थे, बड़े नाजुक हालात में थे और रिसर्च के मामला तो उससे भी ज्यादा कमजोर थे कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज है वो 200 के अंदर जाके 147 148 की रैंकिंग में फॉल करती हैं। तो ये अब दूसरा सिनेरियो ये कि अब जब क्लासेस नहीं हो रही तो उससे बच्चों को घर कैसे बिठाया जाए, जो उनकी स्टडी फ्लो है, जो स्टडी गैप आएगा उसको किस तरह फिल किया जाए। तो ये सारे मामलात में डिबेट की जा सकती है जब तमाम स्टेक होल्डर ऑन द बोर्ड हो। आप स्टूडेंट्स को शामिल करें, आप टीचर्स को शामिल करें, आप हमारी जो प्रोफेसर और लेक्चरर की एसोसिएशन है उनके नुमाइंदों को शामिल करें। अगर ये ताजर बरादरी या दूसरे मामलात हल हो सकते हैं तो ये एजुकेशन के मामलात हल करना कोई बड़ी बात नहीं। एग्जैक्टली आपने ठीक कहा। देखो यहाँ पर काफी ज्यादा पॉइंट आ गए हैं। एक तो एसओपी के जरिए
कोई सोचना चाहिए था अपना HEC को स्टूडेंट के बारे में। दूसरे यहाँ पर मेन आता है कि आपने बात की रिसर्च की, जहाँ पर घर बैठकर लैपटॉप का इशू है यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्हें लैब का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है। तीसरा जो प्राइमरी एग्जैक्टली। डेटा करना स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जब प्रैक्टिकल फील्ड में हम जाएंगे, प्राइमरी डेटा जो स्टूडेंट इकट्ठा कर रहे हैं, वो जो प्राइमरी डेटा के लिहाज से सर्वे करेंगे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें बेसिक चीज पता नहीं होगा। यहाँ पर उन्होंने घर बैठे सारा काम कर लिया है। तो मैं आगे एग्जैक्टली। आपकी तरफ बढ़ूंगा। काजी साहब, आप जो आजकल देख रहे हैं कंडीशन स्टूडेंट की, क्या वो मुतालबात भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया और मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहा है, आप किस लिहाज से देखते हैं हायर एजुकेशन को भी, हुकूमत को भी, और स्टूडेंट को भी, साथ टीचर को भी? सर बिलाल भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। दूसरी बात के बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी टॉपिक में शामिल किया। लेकिन सबसे पहले दोनों हमारे जो सर थे उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही, और उसी बात से रिलेट करूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस का जो इन्होंने मौकिफ लिया है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस देनी चाहिए, उसके लिए सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, टीचर्स को भी पहले तैयार करना चाहिए था। कि आप अक्सर तर क्लासेस में देखेंगे कि टीचर्स ट्रेंड नहीं होते आजकल की टेक्नोलॉजीज पे। आपने आजकल मीम्स देखे होंगे कि टीचर्स को स्टूडेंट्स कैसे सर कंट्रोल F4 दबा दें, भाई प्रोग्राम ही बंद हो गया। सबसे पहले तो टीचर्स को ट्रेंड होना चाहिए कि हमें ऑनलाइन क्लासेस अगर देनी है तो कैसे देनी है। उसके बाद एक प्रॉपर SOPs, एक प्रॉपर तरीकेकार बनाना चाहिए। एक क्लास यूनिवर्सिटी की, अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की तरफ हम जाएं तो 200 300 बच्चे एक क्लास में होते हैं। अब अगर 300 लोग एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएंगे और बोलना शुरू कर देंगे, देखें अगर हम ऑनलाइन सेशंस ही करवाते हैं, अगर हम ट्रेनिंग साइट पे जाएं, अगर 20-30 बच्चे भी होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार बोलना पड़ता है यार प्लीज माइक बंद कर दें, माइक ऑफ कर दें, या हमें कोई एक बंदा बिठाना पड़ता है जो माइक पे नजर रखता है, जो चैट्स पे नजर रखता है, जो उसको पूरा फॉलो अप ले रहा होता है कि कौन ऐड हो रहा है, कौन ग्रुप में आ रहा है, जिसको ऐड करें। अब एक बेचारा टीचर जो क्लास भी ले रहा है, माइक्स को भी देख रहा है, अब वो कैसे पढ़ाएगा? ऊपर से बच्चे अलग अलग आईडीज से, आजकल जो जनरेशन है वो टीचर्स को तंग करने के लिए, जो अक्सर क्लासेस में हो रहा है, वो टीचर्स को तंग करने के लिए क्यों? क्योंकि वो सुबह को नींद खराब करके अपनी रूम्स में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, और फिर उनको होता है कि यार चलो थोड़ा सा फिटकी लेते हैं टीचर्स की। दूसरी बात यह कि टीचर्स जो हमारे अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में देखे जाए, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में सिर्फ जॉब्स में नहीं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा है। कुछ सिफारिशी टीचर्स ऐड हो जाते हैं, जिनको ये तो होता है कि हम टीचर अब बन गए, उनकी एजुकेशन भी शायद उस लेवल की होती है, लेकिन उनकी एजुकेशन पीछे वैसी होती है कि वही हमारी तरह चीटिंग करके पास हुए हुए होते हैं, डिग्री ली हुई होती है, और उनको पता होता है कि भाई अब मैं एक सिफारिश से लग जाऊंगा तो क्लास चल रही है तो ठीक है, बुक से रात को देखा, सुबह को बच्चों को पढ़ाया, मार्क्स की लालच दी, अटेंडेंस ली और पास कर दिया, बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश। लेकिन अब आके वो फंस गए ऑनलाइन क्लासेस में कि भाई अब क्या करें, और फिर वो टेक्नोलॉजी में भी फंस जाते हैं। अब देखें ना, अगर इंटर फर्स्ट ईयर की क्लास को हम देख लें, अगर उनको आप, या मैट्रिक को आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, अब आप 9th में पढ़ा रहे हैं, अगर आप सिंध पे आ जाए, अगर मैं सिंध से ताल्लुक रखता हूँ, सिंध के कोर्स में चले जाएं, अब 9th मैट्रिक को हम फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं इस दौर में, जब स्काइप, फाइबर और इन चीजों का दौर चल रहा है। अभी जूम मीटिंग है, अब जूम पे वो मीटिंग करें जिन्होंने फ्लॉपी डिस्क स्कूल में पढ़ी हुई है, तो उनको पहले वो चीज सिखाए तो सही, आप उनको पहले टेक्नोलॉजी से वाकिफ तो करवाएं। अब वो बच्चा जो स्कूल में जा रहा है, फ्लॉपी डिस्क पढ़ के आ रहा है, और वो पुराने दौर के सीपीयूज बुक्स में देख के आ रहा है, घर आके उसके हाथ में एक गैजेट है जिसको हम एंड्रॉइड मोबाइल फोन कहते हैं, एप्पल आईफोन्स आ रहे हैं, भाई iOS सिस्टम चला रहा है, उसको पहले दिखाओ तो सही फ्लॉपी डिस्क थी क्या। अब हमने बच्चों को पहले तो स्कूल में वो टेक्नोलॉजी दिखाई है जो उन्होंने शायद उनके पैदा होने से पहले खत्म हो चुकी है। और अब हम कुछ जो है लेक्चर्स करवाना चाह रहे हैं जूम पे। अब लड़कों को तो पता है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चलो उनको तो टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, क्योंकि आजकल आप देखेंगे एक बच्चा 5-6 साल का मोबाइल फ्रीक्वेंटली यूज करना उसको आ जाता है। हमें भी शायद इतनी अच्छी तरीके से नहीं आता जितना आजकल के बच्चे अच्छे से मोबाइल यूज करते हैं। तो यही मेन चीज है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पहले एजुकेशनल इदारों से खत्म करना पड़ेगा। एक टीचर्स को जो है वैकेंसी प्रोवाइड करने के लिए, टीचर को हायर करने के लिए पहले तो सिस्टम बनाना पड़ेगा जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से फ्री हो, और फिर टीचर्स को भी पहले ट्रेन करना पड़ेगा। टीचर्स, अब देखें स्कूल्स क्या करते हैं आजकल, स्कूल्स की भी अगर हम कॉलेजेस की बात भी कर लें तो वो कम जो है पे कम सैलरी पे ऐसे टीचर्स हायर कर लेते हैं जो खुद लेस एजुकेटेड होते हैं। बस उनको ये होता है कि चलो फीस कम पे करनी, इनको सैलरी कम पे करनी पड़ेगी, ठीक है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, स्टूडेंट्स खुश के हमारा टीचर आ रहा है,
वो रात को बुक्स पढ़ता है, खुद सीखता है, सुबह को सिखा देता है। अब वो उस बेचारे का भी कसूर नहीं है। अब जॉब्स की इतनी कमी है हमारे मुल्क में कि हर किसी को जॉब करनी है, और टीचिंग हमारे पास एक बहुत आसान ऑप्शन है कि यार कुछ और नहीं मिलेगा तो हम कहीं टीचिंग कर लेंगे। लेकिन उससे भी आई एम सॉरी हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब हो रहा है। उसके बाद अगर आप स्कूल्स में जाएं और अगर आप ट्रेनिंग ऑफर करें कि भाई हम आपको इस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे, इवन आप अगर फ्री में भी आप अगर किसी को कहते हैं कि हम आपको फ्री में टीचर्स ट्रेनिंग जो है करवा देंगे, तो भी स्कूल्स वाले नहीं मानते कि भाई नहीं हमारा टाइम वेस्ट होगा। या उनको शायद कहीं ना कहीं ये डर होता है कि लोग क्या पता सोचे कि यार ये टीचर्स को ट्रेन करवा रहे हैं, शायद पहले से ट्रेन नहीं है। तो सब मेरी नजर में सिर्फ ये दो इशू हैं कि टीचर्स को ट्रेन होना चाहिए, जिस लेवल के वो टीचर है उस लेवल के किसी भी हालात के लिए उसको ट्रेन होना पड़ेगा। ये कोविड-19 तो चले 2019 में है, लेकिन वीडियो कॉल सिस्टम, ये वीडियो सेशन सिस्टम 2017-16 से चलता हुआ आ रहा है। तो क्या वजह है कि हमारे आजकल के जो यूनिवर्सिटी के लेवल के प्रोफेसर्स भी उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है, वो टेक्नोलॉजी पे ट्रेंड नहीं है। तो हमें टीचर्स को टेक्नोलॉजी पे ट्रेन करना चाहिए और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इदारों से हटाना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका यहाँ पर ये अक्सर नतीजा निकलता है कि हमारी पॉलिटिशियन जो है एजुकेशन सेक्टर में उसे बिल्कुल खत्म करना चाहिए और प्रॉपर स्टूडेंट के बारे में एक ट्रेनिंग सिस्टम लेकर आना चाहिए कि प्रॉपर लेकर चल सके। तो मैं सर नूर मुर्जा साहब की तरफ दोबारा आना चाहूँगा। सर माशाल्लाह आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अक्सर अटैच रहते हैं, तो सर पाकिस्तान का जो तलीमी निज़ाम है और नेशनल इंटरनेशनल है उसको सर आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि बाहर भी ऑनलाइन क्लासेस का काम चल रहा है, आप स्टूडेंट को ऑफर भी कर रहे हैं। जी 19 तारीख को हमारा पूरा साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा इसके ऊपर एक सिंपोजियम भी हो रहा है, जिसमें तमाम पाकिस्तान को मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो वहाँ से भी हम कुछ जो हमारे साउथ एशिया के जो एक्सपीरियंसेस है उससे भी कर सकेंगे। लेकिन ये है कि देखें वो जो कंट्रीज है ना, वो जो कंट्रीज हैं वो मैंने आपको बताया था कि पहले भी कि वो ऑलरेडी ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ गए हुए थे, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी हमारी तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। बात ये है कि हम उस टेक्नोलॉजी को कितना इस्तेमाल करते हैं, कितना वो करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो हायर एजुकेशन का सेक्टर है इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हायर एजुकेशन में वही आपकी डिग्री की जो वक़्त है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है। अगर आपका बैचलर्स जो है आप ऑफर कर रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, तो बाहर वाली यूनिवर्सिटियां उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी, आपको एडमिशन ही नहीं देगी। तो लिहाजा जो है ना, इसमें हम अपने आप को पाकिस्तान को आइसोलेशन के मुताबिक नहीं देख सकते। जो अभी हमारे जो काजी अब्दुल्ला साहब जो बात कर रहे थे, देखिए जो फैकल्टी है वो हमारे पास काफी अच्छी भी है, ये बात नहीं है कि नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं। हम भी उस सिस्टम में पढ़ते रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स भी हमें मिले हैं। और अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं आज किसी वजह से हूं तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की वजह से हूं, कायदे यूनिवर्सिटी का मैं पढ़ा हुआ हूं, और वो वहाँ पे जो टीचर थे वो भी एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। लेकिन ये बात उनकी ठीक है कि हमें हमारी जो हम यूनिवर्सिटीज में जब फैकल्टी को हायर करते हैं कोई ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक है ना। ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं टीचिंग में, टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, तो ये अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरे कंट्रीज में अगर ये कर रहे होंगे और हम अपने आप को रख रहे होंगे, इसका मतलब है कि हम अपने आप को भी महरूम कर रहे हैं और अपनी यंग जनरेशन को भी महरूम कर रहे हैं। तो वी नीड टू इक्विप विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, और वो उसके साथ हमें अपनी वो करना है। इसी वजह से जब आप ये देखें, मैं आपसे पहले भी ये बात की थी कि पाकिस्तान मेरे ख्याल में वो चंद कंट्रीज में से होगा, बॉटम कंट्रीज में से होगा जिसकी ऑनलाइन एजुकेशन की पॉलिसी थी नहीं और है भी नहीं अभी तक भी, ठीक है ना। बिल्कुल सर। जब आपकी पॉलिसी नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन की, यानी मुझे ये भी बताते हुए बड़ा अफसोस होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपना डिस्टेंस लर्निंग का ऑनलाइन एजुकेशन के प्रोग्राम ऑफर किए थे, यानी ये 2000 में ऑफर हुए थे, और उनको फिर यानी वो उस इदारे ने जिसने इनको पहले कहा कि आप इसको एस्टैब्लिश करें, उस इदारे ने उसको बंद भी करवा दिया, ठीक है ना जी सर। और ये अनफॉर्चुनेटली है कि हमने, क्योंकि ये देखें ये अब आपके पास ये बच्चों का ऑप्शन होना चाहिए, बच्चों के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो कैंपस में आकर ये डिग्री हासिल करना चाहते हैं या घर में बैठकर वो डिग्री हासिल करना चाहते हैं, ठीक है ना जी बिल्कुल। और वो डिस्टेंस लर्निंग को या ऑनलाइन एजुकेशन को या आप अल्टरनेटिव लर्निंग को अब आप आइसोलेट नहीं कर सकते। ये जो कोविड-19 ने इस चीज को एक्सपोज किया है
कि हमारे पास अगर ये कोविड-19 ना आता तो हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे पास तो ऑनलाइन एजुकेशन की कोई पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल सर। और हालांकि ये प्राइवेट जो इदारे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं इस्लामाबाद में बहुत से इंस्टीट्यूशन को जानता हूँ, जो हमारे छोटे मेरे अपने बच्चे जो हैं, जो चाहे वो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, वो ऑनलाइन से वो क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो व्हाई नॉट एट द यूनिवर्सिटी लेवल, के यूनिवर्सिटी लेवल पे उसको हम क्यों ना, हमें उसको करना चाहिए। लेकिन जो रियल इश्यूज हैं बच्चों के, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, टीचर्स की जो ट्रेनिंग है, वो ये इनको भी साथ बसाथ, ये देखें, ये एक और जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये वबा भी जाने वाली नहीं है, ये वबा भी जाने वाली नहीं है, ठीक है ना। जो आप इंटरनेशनल बात कर रहे हैं वो तो कैंपसेस की बात हो रही है कि 2021 में 22-23 की बात हो रही है कि जो फेस टू फेस टीचिंग है उस वक्त हम स्टार्ट करेंगे। ये बड़ी यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो 22-23 की बात हो रही है, 21 की भी बात नहीं हो रही, 2021 की बात नहीं हो रही, 2023 की बात हो रही है कि उस वक्त जाकर हम अपनी फिजिकल उसको फेस टू फेस टीचिंग को या कैंपसेस को हम उस तरीके से वो करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमें दिस इज अ टाइम फॉर अस कि हम इन चीजों को देखें, कनेक्टिविटी को भी देखें, और जो इश्यूज आ रहे हैं उनको एड्रेस किया जाए। और वो एड्रेस इसी तरीके से किया जा सकता है, कंसल्टेशन की जाए, आपस में बैठा जाए। और मकसद तो ये है कि जब तक हम बैठेंगे नहीं तो हायर एजुकेशन का, अब तो बैठना भी आसान हो गया है कि हर कोई अपने घर से कनेक्ट हो सकता है ऑनलाइन। आप यानी मीटिंग्स भी कर रहे हैं, वेबिनार भी कर रहे हैं, जूम के ऊपर भी है, तो अब तो करना भी आसान है, किसी को कैंपस आने की जरूरत नहीं, आपस में बैठे मशवरा करें उसके मुताबिक। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो भी आप कंटेंट डिलीवर करें उसकी क्वालिटी को इंश्योर करें। ये ना हो कि खाना पूरी हो रही हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी पे जब कंप्रोमाइज होगा तो हमारे ग्रेजुएट की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज होगा। जब हमारा ग्रेजुएट क्वालिटी का नहीं होगा तो वो तमाम सेक्टर, जिस सेक्टर में जाएगा वो सेक्टर भी सफर करेगा, वो शोबा भी सफर करेगा। तो ये जरूरी है कि हम क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज ना करें, क्वालिटी को इंश्योर किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल सर, क्वालिटी की बात आ गई यहाँ पर, और इसी क्वालिटी के जरिए नातक भाई इस तरह काफी एक्सपीरियंस रखते हैं। नातक साहब, ये यहाँ पर ये क्वालिटी की बात आती है, वही रिसर्च का टॉपिक आ जाता है। हम जो घर बैठकर रिसर्च कर रहे हैं तो एक महदूद लिमिट में कर रहे हैं, अगर बाहर हो तो प्रैक्टिकल करेंगे, चीजों को देखेंगे, उनको मैनेज करेंगे। जब प्रैक्टिकल करेंगे हमें पता होगा हम ये सर्वे यहाँ पर लगाकर अपना इस रियासत को आसान बना सकते हैं रिसर्च में। अगर HEC हुकूमत कोई नहीं सोचती, स्टूडेंट बाहर सड़कों पर आ जाते हैं, तो इस लाएमल को आप कैसे देखते हैं स्टूडेंट रिसर्च के बारे में? क्या आपकी क्या राय है इस बारे में? साहब, बात बड़ी सिंपल सी है कि इन हालात में रिसर्च जो होनी चाहिए वो नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ। अब मास्टर्स क्लास में एक सब्जेक्ट काफी यूनिवर्सिटीज इशू करती हैं, टर्म पेपर या बेसिक जो रिव्यू पेपर के नाम से। अब वो सारे का सारा डिपेंडेंट होता है टीचर के रिसर्च सिखाने के ऊपर। बिल्कुल अब एक इंस्टीट्यूशन का टीचर अवेलेबल ही नहीं उस इंस्टीट्यूशन में, या स्टूडेंट क्लास नहीं ले सकता, ये स्पेसिफिक रीजन है इसकी कोविड-19, तो रिसर्च वाला काम तो हो ही नहीं सकता ना। अब आप कहीं भी हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया बच्चों से रिसर्च करवाना, या हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया रिसर्च के जो आउटपुट है वो लेना शुरू कर दिया ऑनलाइन, तो ऐसा अभी तो नहीं मुमकिन। ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है जिसने सबसे पहले अपने लेक्चर फ्री किए थे ऑनलाइन के लिए, वो भी स्टिल अपनी रिसर्च के प्रोग्राम को अभी शुरू नहीं किया उन्होंने। अभी रिसर्च के प्रोग्राम को उन्होंने भी थोड़ा सा स्टे दिया है। तो हम रिसर्च कैसे करवा रहे हैं बच्चों को? बच्चा घर बैठा है, वो हमसे पूछ रहा है सर लिटरेचर रिव्यू क्या है, तो हम उसे एक वीडियो सेंड कर देते हैं, सी दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू। तो ऐसे ही करवाना है अगर रिसर्च के काम को, तो हम बच्चे को ये क्यों नहीं कहते कि बेटा ये कोर्स वर्क है, ये आउटलाइन है, ये आप पकड़ें और इसकी वीडियोस फलां फलां यूट्यूब पे और फलां फलां जगह पे पड़ी है, तो आप उठा के रिसर्च कर लें। एक तो पहले ही रिसर्च के मामले में हमारे पास है ही कुछ नहीं। बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट ये बात सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। रिसर्च के मामले में अभी हमारे पास कुछ नहीं। और अभी IT की रिसर्च तो छोड़ ही दें, मैं सिर्फ सोशल साइंसेस की बात कर रहा हूँ, उस रिसर्च के मामले में हमारे पास कुछ नहीं है। अब जब रिसर्च का कुछ है ही नहीं, तो इन हालात में रिसर्च बच्चों से करवाना, कि पहले तो उनको आता नहीं है, समझाना टीचर की जिम्मेदारी, और वो फेस टू फेस टीचिंग और या फेस टू फेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से
वो उससे भी वो डिजायर रिजल्ट नहीं दे रहे, तो हम चाहते हैं कि ऑनलाइन से वो रिजल्ट देना शुरू कर दें। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि बच्चों को हम ऑनलाइन क्लासेस दें ही ना, मेरी गुफ्तगू का हरगिज मतलब ये नहीं ऑनलाइन क्लासेस में दें, लेकिन अगर हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी थी तो हम 3 से 4 माह के लिए तैयारी कर लेते। हाँ एग्जैक्टली। बच्चों को ये 3 से 4 माह छुट्टियां दे दी जाती, उनको कहा जाता ये हम समर वेकेशन की तरह अनाउंस करेंगे। तारक साहब जो HEC के चेयरमैन है, ये उन्होंने खुद मीडिया टॉक में कहा था कि हम 4 माह के लिए तैयारी का इंस्टीट्यूशंस को मौका देंगे। अब वो 4 माह के लिए मौका देते, टीचर्स लेक्चर प्रिपेयर कर लेते, जिनको टीचर को टेक्नोलॉजी से वो वाकफियत नहीं है, वो टेक्नोलॉजी से जरा हम अंगी पैदा कर लेते, स्टूडेंट को मेथड पता लग जाता कि ऑनलाइन से करते कैसे हैं, ट्यूटोरियल क्या होता है, जूम पर क्लासेस कैसे अटेंड करते हैं। जब 4 माह का हमारे पास एक थोड़ा सा फ्लो आ जाता तो हमारे लिए आसानी होती। हमने किया क्या है, यहाँ से कोविड-19 अभी टेक ऑफ स्टेज पर है। अभी मेच्योरिटी तो दूर की बात है, अभी टेक ऑफ स्टेज पर है, और हमने उस जगह पे बच्चों को कह दिया जी चलें अब आपकी एक तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो अच्छा मुझे एक बात बताएं, जिस बच्चे के घर में फर्ज करें एक लैपटॉप है भी और वहां पे 2 स्टूडेंट्स हैं, तो अब वो कौन सा बच्चा कौन सी क्लास का लेक्चर लेगा अगर टाइमिंग सेम हो गई तो? बिल्कुल वो किसी तो ये सारे मामलात खत्म होते हैं रिसर्च से या स्टडी के सारे तैयारी के ऊपर। तो कम से कम मेरे ख्याल से, कम से कम मेरी राय नाकिस हो सकती है, लेकिन 4 माह का गैप देना चाहिए था, और ये ब्रेक भी ना आता, हम उसे समर वेकेशन काउंट करते और अगले सेमेस्टर के साथ जोड़ के पढ़ा देते, तो ये काफी मेरे सजेशन ये। जी बिल्कुल आपने ठीक बताया है कि हमारा कोई सही सिस्टम नहीं है जो स्टूडेंट को आगे पढ़ने के लिए, बल्कि वो पीछे की तरफ धकेल रहा है। हम स्टडी अपना एजुकेशन सिस्टम हमारा और पीछे है, इस तरह हम और पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो मैं काजी साहब की तरफ बढ़ूंगा। काजी साहब आप इस बारे में क्या जानते हैं, जो अपना मोहम्मद नूर मुर्तजा साहब और नातक साहब ने जो एक्सप्लेन किया है, उसका आप किस तरह उस एक्सप्लेनेशन को लेते हैं? आपके माइंड में क्या ख्याल है? सर सबसे पहले तो जैसे कि नातिक साहब ने कहा कि रिसर्च की जो बात चली, तो सबसे पहले रिसर्च जो है वो प्रैक्टिकल होना सबसे मेन चीज है। जब वो कहते हैं ना, जब तक कीचड़ में उतरोगे नहीं तुम्हें गहराई पता नहीं चलेगी। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। सिर्फ वीडियोस से या थ्योरी से वो चीज नहीं सीख पाएंगे जो वो प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। दूसरी चीज, हम अपने कोर्स पे अगर नजर डालें, हम अगर 5वीं क्लास के बाद से अपना कोर्स देखें, तो हमारे कोर्स में ज्यादा बहुत सारे कोई सब्जेक्ट्स या मॉडिफिकेशंस ऑप्शंस नहीं है। अगर हम कहा जाए, अगर 9th मैट्रिक में आप जाएं तो सिर्फ हमारे पास साइंस, बायोलॉजी या कॉमर्स है, और फर्स्ट ईयर इंटर में भी हमारे पास कंप्यूटर या साइंस या कॉमर्स ही है। अब अगर हम सिर्फ अपने जो बच्चे हैं, हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, उनको अगर सिर्फ हम डॉक्टर, इंजीनियर या अकाउंटेंट बनना ही सिखाएंगे तो बाकी शोबों में कौन जाएगा? हम क्यों अपने यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में बच्चों को आजकल की आने वाली चीजें जैसे ब्लॉगिंग है, व्लॉगिंग है, इन चीजों की नॉलेज क्यों नहीं फराहम करते? हम उनको प्रैक्टिकल लाइफ, जो हमें देखें, मेन चीज ये होती है, हम कहते हैं भाई पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पैसे कमाना शुरू कर दोगे। आजकल के दौर में पैसे, शायद मेरी नजर में इंजीनियर बेचारे भी अगर घरों में बैठे तो व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स बहुत अच्छे पैसे घर बैठे हुए कमा रहे हैं। तो हम क्यों ना उनको वो स्किल्स दें जो उनको उनका पेट पालना सिखा सकती है, उनका घर चलाना सिखा सकती है। मेन नीड जो है पढ़ाई के बाद की भी जो नीड है, हम क्यों सिर्फ फोकस करते हैं कि भाई डिग्री हो, डिग्री होने के बावजूद क्यों इतने सारे लोग घरों में बैठे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही? क्योंकि उनके पास सिर्फ डिग्रीज है, नाम का एक पेपर है, लेकिन स्किल्स नहीं है। तो हमें सबसे मेन चीज ये है कि उनके स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें भी ऐड करनी चाहिए जो उनके स्किल्स पे फोकस करें, ताकि सिर्फ उनके पास डिग्री और उनका इंटरेस्ट भी एक बना रहे। अब कुछ स्टूडेंट्स का ऑनलाइन क्लासेस में भी मस्ती इसीलिए होती है क्योंकि एक तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता, और दूसरा कि जैसे मैंने पहले बात की, बहुत सारे 80% टीचर्स हैं जो ट्रेंड है, लेकिन जो 20% ट्रेंड नहीं है उनका बच्चों को पता है, जिन्होंने पहले क्लासेस ली हुई है उनको पता है हमारा ये टीचर है जिससे हम मस्ती मजाक कर सकते हैं, और ये बेचारा है जिसको हम तंग कर सकते हैं। तो फिर वो बच्चे उसी को फिर तंग करते हैं, क्योंकि उनको पता है भाई इनसे हम वैसे भी संभाले नहीं जाएंगे, तो हम इन्हीं को तंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उन सब्जेक्ट में या तो इंटरेस्ट नहीं है, या तो वही सर वाली बात कि अगर एक लैपटॉप है और 2 बच्चे हैं घर में, क्योंकि देखिए हमारे पास बजट और अफोर्डेबिलिटी का भी बहुत बड़ा मसला है। अगर हमारे पास 60 to 65 बच्चे अगर एजुकेशन से महरूम हैं पाकिस्तान के, तो उसमें से अगर हम 25% भी देखें तो वो सिर्फ फंडिंग की वजह से महरूम है, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है।
ना वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ पाते हैं। प्राइवेट तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अफोर्ड करना। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ये हमारे दिमाग में एक मिथ है कि भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही अच्छा पढ़ाती है। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से अच्छा पढ़ाती हैं, और किसी जमाने में हमारे मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत करने वाले भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से पास आउट है। लेकिन क्योंकि हमने एक एजुकेशन को एक बिजनेस की तरह बना दिया है, तो फिर हमने अपने बच्चों को भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, आप देखें यहाँ तक जाके बातें पहुंची है कि बच्चा पैदा नहीं होता कि उसका स्कूल में एडमिशन पहले हो रहा है। मैं कुछ ऐसे स्कूल्स कराची में जानता हूँ जिसका उनके पैदा होने से पहले अगर नाम नहीं डलवाया तो उनकी उस एज में जब वो स्कूल में दाखिला होगी तो उस एज तक सीट्स कवर हो जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने एक अपने बच्चे पे, एक स्टूडेंट पे एक चीज थोपी हुई है, अगर हम उसको थोपे ना और उसको जो है उसकी तवज्जो दिलवाएं, उसको ऐसी चीज दें कि वो खुद चाहे पढ़ना, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि उसको हम जबरदस्ती उठा के ऑनलाइन क्लास में या फिजिकल क्लास में जाके बिठा दें। सुबह सुबह अब्बा आते हैं, डंडा मारते हैं, भाई उठो यूनिवर्सिटी जाना है, पढ़ने जाना है। क्या वजह है? हमने ये जानना चाहिए कि क्या वजह है कि वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता। क्या वो टीचर का बिहेवियर है उसके साथ, क्या वो कोर्सेज हैं, क्या वो सब्जेक्ट्स हैं जो जिसमें उसका दिल नहीं लग रहा, क्या वो मजबूरी में उस डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है जिसमें वो नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर है कि भाई फलाने का बच्चा इसमें पढ़ता है, वो तुमसे आगे निकल जाएगा तो तुम भी इसमें पढ़ो, आगे निकल जाएगा। बिल्कुल मेन चीज हमें स्किल्स पे सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ना कि डिग्रीज पे। और डिग्रीज देखे ना, क्या वजह है कि फेक डिग्रीज वाले भी आजकल जॉब्स पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, हमने सिर्फ डिग्री को तवज्जो दी हुई है, हम स्किल्स पे तवज्जो नहीं देते। तो हमने एक क्या कहते हैं ना कि एक निजाम बनाया, बस चल रहा है जैसे मर्जी चले, रोड टूटा हो या सीधा हो, बस गाड़ी चल रही है। बिल्कुल सर। तो मैं नहीं आगे सर मोहम्मद नूर मुर्दा साहब से मैं तरफ जाऊंगा कि माशाल्लाह सर आप काफ़ी स्किल पर वर्किंग कर रहे हैं। जैसे ही ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ था, आपने ऑनलाइन कोर्सेज भी शुरू कर दिए थे। इंटरनेशनल स्टूडेंट कन्वेंशन ने जो सबसे बड़ा स्टेप था उस वक्त, क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली ऐसी होते हैं वो अपनी स्किल्स की तरफ ज़्यादा इंटरप्ट होते हैं, वहाँ पर रह जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आपकी तरफ अटैच भी हैं ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिससे कि कराची से लेकर कश्मीर तक स्टूडेंट आपको जानते हैं सर। तो सर आप कोई ऐसा ऑनलाइन कंपटीशन या ऑनलाइन की कोर्स मुतारफ करवा रहे हैं जिससे स्टूडेंट को ऑनलाइन सीखने को बहुत कुछ मिले? जी सर। देखिए अभी हमने जो अभी ऑनलाइन ये एजुकेशन के हवाले से और कोविड-19 के हवाले से जब आया था, तो बहुत सी दोस्तों ने यही कहा जी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के काफ़ी इतने ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उसको आप ज्वाइन कर लें। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है। तो हमने पाकिस्तान का फर्स्ट एवर जो है इंडिजिनस ऑनलाइन कोर्स ऑन पब्लिक हेल्थ एंड सिविक एजुकेशन, वो उसको डेवलप किया। आपने भी उसको अटेंड किया होगा। हमने उसमें यही हमने चीजें रखी थी कि स्किल बेस्ड होना चाहिए। सिविक एजुकेशन क्या है, सिटीजनशिप एजुकेशन क्या है, कि आपने किस तरीके से अपने आप को देखे। ये हमारे दोस्त भी बैठे हैं सारे, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, दो प्रोफेशंस होते हैं जिसमें आप अपने किताबों को, आप अपनी रिसर्च को रेफर करते हैं। एक आपका टीचिंग होता है, एक रिसर्च होता है। बाकी जो आपके प्रोफेशंस होते हैं उसमें कभी भी आपको प्रॉब्लम आती है, यू रेफर एनी बुक। ये मेरे पास सोल्यूशन आया है, ये मेरे पास है, इसका सोल्यूशन फलां किताब में या फलां टीचर ने मुझे पढ़ाया था। वो आपके पास स्किल्स होती हैं। स्किल्स क्या होती हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, नेगोशिएशन स्किल्स होते हैं। तो ये मैं करता हूँ कि ये कोविड-19 बाद मैं आपको कहता हूँ कि सिंपल ग्रेजुएट सर्वाइव ही नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल सर। ये अब आप बिल्कुल भूल जाएं कि जो सिंपल ग्रेजुएट है, जिसने सिंपल डिग्री हुई है, वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। अब आपके पास सर्वाइव कोई करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है। ठीक है ना, जिसके पास स्किल्स हैं। स्किल्स क्या होती हैं? स्किल्स यही होती हैं कि आपकी नेगोशिएशन स्किल्स हैं, आपने टीम में कैसे काम करना है, आपने टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इंटीग्रेट किया हुआ है। अगर अब एक बंदा ये कहता है जी कि मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, मैं उसके ऊपर, मेरा फेसबुक पे वो नहीं है, वो समझ ले कि वो बंदा अपने आप को महरूम कर रहा है उस चीजों से जो कि आपके पास सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, जो आपके पास वो है। तो अब वो सिंपल जो ग्रेजुएट है वो सर्वाइव नहीं करेगा। और यही हमारा है कि देखें अब ऑलरेडी हमारा क्योंकि काजी साहब कराची में जरा और तरह की इकोनॉमी होती है, वहाँ पे अप्रोच जरा और तरह की होती है। वहाँ पे बच्चे
साथ साथ पढ़ भी रहे होते हैं और साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और यही हमने कि अब हमने देखे चीज कि अब हमने स्टार्टअप की बात करते हैं कि वो उन पे बात करें जो कि कोविड-19 के बाद बड़े रेलिवेंट हो सकते हैं। बच्चों को हम उस तरफ लेके जाएं कि हम अब ऑनलाइन बिजनेस चलाएं, ऑनलाइन वो चलना है कि हम बच्चों को हम उस तरफ तैयार करवाएं कि जनाब ये ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, ऑनलाइन के वेज के तहत आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये जो लेटेस्ट चीजें होती हैं, देखें ये डार्विन की भी थ्योरी थी कि वो स्पीशीज हमेशा सर्वाइव करती हैं, जो इंटेलिजेंट होती है वो नहीं करती, जिनके पास जो एबिलिटी टू चेंज देम कि वो आपको हालात के मुताबिक ढाल सकें, वो सर्वाइव करती हैं। तो अब चाहे वो आयुर्वेद का शोबा है, चाहे वो आपकी इकोनॉमी है, चाहे आपकी टेक्नोलॉजी है, अब वही सर्वाइव करेगा जिसके पास तो अपने आप को अडॉप्ट कर रहा होगा, अपने आप को उसके मुताबिक ढाल रहा होगा जो जदीद दौर के तकाजे हैं। वो नहीं करेगा तो समय वो आउट, और वो इन बंदा होगा ग्रेजुएट इन का जो अपने को ये स्किल्स के और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और लेटेस्ट स्किल अपना नॉलेज के साथ अपने आप को इक्विप कर रहा हो। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, आपने यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिस्कशन की कि ऑनलाइन सिस्टम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, या हमारे ये इवेंट है या फिर कॉमरेज ने जो काम किया है। तो मैं नाटक तरफ बढ़ूंगा। नाटक साहब, कोई यूनिवर्सिटी का स्टेप लेना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो हमारा फोकस ही एक्टिविटी पर करते हैं कि हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी हो हम अट्रैक्ट हो। कोई ऐसे इवेंट होने चाहिए ऑनलाइन जो स्टूडेंट उस इवेंट से सीख कर मजीद अपने आप को इम्प्रूव कर सकें ऑनलाइन क्लासेस की तरफ। एक बड़ी खूबसूरत बात काजी साहब ने अभी की थी कि जब तक आप किसी चीज में किसी का इंटरेस्ट डेवलप नहीं करवाएंगे, कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। आप ऑनलाइन क्लासेस करवा दें, एक टीचर है वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक लेक्चर नोट कर रहा है, सब बच्चों को कहता है वो वीडियो रिकॉर्ड है, जाके सुन ले उसके अंदर। तो वो जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन था वो वाला जो काम खत्म हुआ है वो बड़ा डिस्टर्ब करता है। अब इससे फर्दर जो है कि हमने अपनी टेक्निक को बेहतर करना है स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। जी बिल्कुल। इसका बड़ा अच्छा मॉडल हमारे पास पहले मौजूद है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है या इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज है, ये ऑनलाइन क्लासेस पहले दे रही हैं। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये था कि जो उनके पास कोर्सेज तैयार थे, ज़ाहिर है वो HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जो उनके पास कोर्सेज तैयार थे, जिनका होमवर्क पहले से मौजूद था, हम सबके लिए पहले उसे अलाउ कर देते। जी बिल्कुल सर। और दूसरा स्टेप हम ये कर सकते थे कि स्टूडेंट को इंगेज करने के लिए हम ऑनलाइन क्लास एक्टिविटीज करवा सकते थे। रादर देन मैं स्टूडेंट को कहूं कि जी आपने अटेंडेंस नहीं लेनी, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हम आपको फेल कर देंगे, जबरदस्ती ऑनलाइन क्लास। भाई जबरदस्ती ऑनलाइन क्लास हो क्या, जबरदस्ती यूनिवर्सिटी की क्लास नहीं चल सकती। हायर एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट ने अपनी मर्जी से पढ़ना है, टीचर ने सिर्फ लेक्चर डिलीवर करना है और उसके क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है। आप जबरदस्ती बच्चे को क्लास में नहीं ला सकते। तो हमारा क्या ट्रेंड है कि ऑनलाइन हमने बच्चे को बुलाना है, अटेंडेंस मार्क करवानी है, बोलना है और चले जाना है। अब यहाँ पे बैरियर क्या आ गया? बैरियर आ गया मिस कम्युनिकेशन का। वो जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता था टीचर की प्रेजेंस का और जो स्टूडेंट की प्रेजेंस का था, ताकि जब वो एंगेज नहीं होता था या अभी सोए मतलब मैं लेक्चर बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ और अचानक में कहीं और चला गया, टीचर नोट करके मुझे मार्क कर देते थे। तुम प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं हो। तो ऑनलाइन में तो एग्जैक्टली यही हो रहा है, हम प्रेजेंट भी नहीं है और मेंटली प्रेजेंट भी नहीं है। एक गलती के साथ तो चलो पहिया हम चला लेंगे, अब अगर दोनों चीजें खराब कर दे, मेंटली प्रेजेंट भी नहीं है और फिजिकल प्रेजेंट भी नहीं है, तो भी मामला नहीं चलेंगे। अब आपका जो सवाल था वो बड़ा स्पेसिफिक था कि ऑनलाइन एक्टिविटीज, यही मैं कह रहा हूं कि जब स्टूडेंट को आपने एंगेज करना है ऑनलाइन एक्टिविटीज करवाएं। अब अगली बात यह है कि एक्टिविटीज क्या करवाएं, तो इसका सबसे बेहतरीन जवाब यह है कि स्टूडेंट्स को डिसाइड करने दें वो क्या करना चाहते हैं ऑनलाइन एक्टिविटी में। अब वो आपको बताएंगे और उसके बाद टीचर अपने उस बेस्ट एग्जिस्टिंग अवेलेबल, हमारे टीचर्स पाकिस्तान में नहीं दुनिया में सबसे बेहतरीन टीचर्स है सिखाने के मामले में, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके 178 कंट्रीज में एज ए टीचर प्रोफेशन लोग ज्वाइन कर चुके हैं, और ये मेरे पर रिसर्च है, बड़ा अप्रूव डेटा में जिसके बारे में बता रहा हूं। पाकिस्तान के टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत। लेकिन जब स्टूडेंट उनको बताएंगे कि हम ये करना चाहते हैं, अब टीचर उसके अंदर लर्निंग वाला एलिमेंट खुद ही डाल लेगा। अब जब लर्निंग वाला प्रोसेस पूरा हो गया,
स्टूडेंट इंगेजमेंट पूरी हो गई, तो हमारे जो डिजायर ऑब्जेक्टिव थे, हमारी स्टडी का सिर्फ मकसद डिग्री देना नहीं है, हमारी स्टडी का मकसद है कि स्टूडेंट को कुछ नया सिखा के भेजना है, ताकि वो मार्केट के अंदर जाके डिस्टर्ब ना हो। अब हाँ काजी हाँ साहब बिल्कुल। मौजूद है, बिलाल साहब हैं, या अभी नूर साहब मौजूद थे। हम सबका मोटिव यही होता है कि जब हमारे पास कोई स्टूडेंट है, कुछ सीख के चला जाए। मार्क्स मैटर नहीं बिल्कुल करते, सर। वरना दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, वो कॉलेज ड्रॉप आउट भी कई निकल आएंगे, और कई मेरी तरह सप्लियां लेके भी पास हुए होंगे। सिखाना जी जी मकसद है, उसके लिए आपको इंगेज करना पड़ेगा, और इंगेज करने के लिए आपको स्टूडेंट सजेशन शामिल करनी पड़ेगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है एजुकेशन सिस्टम। जी बिल्कुल। काजी साहब, आप कैसे राय देखते हैं नाज़र साहब की? सर सेम क्वेश्चन। सबसे बहुत अच्छी बात उन्होंने वही कही जो मैं करना चाह रहा था, कि सवाल जवाब जरूरी है, क्योंकि सवाल जवाब ही उसको इंटरेस्टिंग बनाता है। एक बंदे का सवाल आएगा, दूसरा सोचेगा इससे अच्छा जवाब मैं क्यों ना दूं। एक कंपटीशन लेवल भी जी आ जी जाती है, और एक इंटरेस्ट लेवल की, यार नहीं इसका शायद वैसा जवाब नहीं है जैसा मुझे देना चाहिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है रेट जब करते हैं, तो एक टीचर को भी अंदाजा होगा कि कौन कौन प्रेजेंट है, या किस किस का माइंड लेक्चर की तरफ है। वो कहते हैं ना कि भाई है। अगर किसी कौम को बर्बाद करना है तो उससे तालीम छीन लो, और किसी इंसान को बर्बाद करना है तो उससे सवाल जवाब की ताकत छीन लो। सो हम क्या करते हैं, अभी ऑनलाइन क्लासेस में बस लेक्चर दिया और सवाल जवाब। भाई अब मेरी सिस्टर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका ये था 250 बच्चे हैं क्लास में, भाई सबको व्हाट्सएप पे लिंक आएगी, वही वो जाके सेशन ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग जो है लेक्चर लेंगे, और दैट्स इट। अब मेरी सिस्टर के पास व्हाट्सएप नहीं है, उसी तरह 40-45 और क्लास के लड़के लड़कियां होंगे जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है, वो कैसे क्लास में जाए। अब टीचर्स को कहा गया, तो टीचर्स ने कहा भाई ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो भाई ऐसे ही लिंक डालेंगे और जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। अब ये देखें कि लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है, यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल्स पे रहते थे या शहर में जो रहते थे, कोई अपने गांव गया हुआ है, कहीं किसी का गांव देहात वगैरह में जहाँ नेटवर्क तक नहीं आता, या कहीं किसी का गांव ऐसा है जहाँ पे नेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, या मोबाइल्स, कुछ लोग बड़े मोबाइल्स नहीं अफोर्ड कर पाते कि व्हाट्सएप वगैरह यूज करें या क्या, तो वो क्या करें फिर? वो मतलब उनका शायद हक नहीं है कि वो पढ़े, और सबसे मेन जी चीज जी कि उन्हीं का इंटरेस्ट होता है पढ़ने में, लेकिन हम क्या करते हैं, उनकी पढ़ाई से उनको महरूम करें सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो व्हाट्सएप नहीं चला रहे। तो सबसे पहले स्टूडेंट के लिए आसानी करनी पड़ेगी हमें। मेरी नजर में दो चीजें हमें करनी पड़ेंगी। एक, अगर 200 लोगों का ग्रुप है जी जी तो हमें ये करना पड़ेगा कि टीचर्स जी को जी ये जी करना चाहिए कि 50-50 या 40-40 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाए, और अलग अलग से, बिल्कुल। जैसे उनको भी ध्यान रहे कि कौन कौन से स्टूडेंट प्रेजेंट है, क्या हम पढ़ा रहे हैं, उसका नतीजा क्या निकल रहा है। और दूसरी चीज, क्वेश्चन आंसर्स वहीं पे ऐड करके, जैसे सर ने कहा कि एक्टिविटी उनसे पूछनी चाहिए कि भैया इस जो हमारा सेशन था, लेक्चर था, इससे रिलेटेड कल का होमवर्क क्या होना चाहिए, या कल की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। काम उसमें चाहिए से बिल्कुल। जब एक कंपटीशन लेवल आएगा, तो ही जिसका इंटरेस्ट होगा वो आगे आना शुरू हो जाएंगे। जी जी और मेन चीज यही है कि हमें उन स्टूडेंट्स को उन सब्जेक्ट्स में आगे लाना है जिनका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। जिस स्टूडेंट का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, वो खुद ब खुद उसमें आगे बढ़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखें कि अब यहाँ पर दाल निकालता हूँ, हमने कश्मीर नो पाकिस्तान में एक इवेंट करवाया था, वुमेन अवेयरनेस का। ज़ाहिर होता है कि एक्टिविटी के जरिए स्टूडेंट आपने साहब का और नूर मुर्जा साहब का जो मौजूद नहीं है वालों को, काजी साहब, आप कितने कीमती वक्त का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।